हेलो प्यारे बच्चों, देखो आज हम वॉइस यानी वाच्य इंग्लिश ग्रामर का जो ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं इसका प्यारे बच्चों। आज हम इसको समझाने आए हैं प्यारे बच्चों, कैसे क्या बनता है समझ में आया। देखो वॉइस होता क्या है प्यारे बच्चों। तो वॉइस क्रिया यानी भर्व का ऐसा रूप जो यह दर्शाता है कि या तो सब्जेक्ट कोई काम को करता हो या सब्जेक्ट पर ही कोई काम हो रहा हो। आप देखो कैसे हुआ प्यारे बच्चों। तो वॉइस दो प्रकार के होते हैं, समझ में आया प्यारे बच्चों। टाइप्स ऑफ वॉइस टू यानी टू टाइप्स ऑफ वॉइस, समझ में आया प्यारे बच्चों। कौन कौन होता है? एक्टिव वॉइस यानी पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस यानी कर्तावाच्य, पैसिव वॉइस यानी कर्मवाच्य। समझ में आया प्यारे बच्चों रे। बहुत आसान लैंग्वेज में हम सिखाने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, समझ में आया। अब देखो एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं। तो इसमें वर्ब दर्शाता है कि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा होता है। समझ में आया प्यारे बच्चों। देखो इसमें यह दर्शाता है कि वर्ब सब्जेक्ट में कोई काम कर रहा होता है, और इसमें दर्शाता है कि वर्ब दर्शाता है कि सब्जेक्ट पर ही कोई काम। पैसिव में जो होता है ना प्यारे बच्चों, पैसिव में क्या दर्शाता है कि पैसिव पर ही कोई काम हो रहा है, यानी सब्जेक्ट पर ही कोई काम हो रहा है, उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। समझ में आया प्यारे बच्चों। नॉट देखो प्यारे बच्चों, हम लिख दिए नॉट केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही वॉइस बनता है। समझ में आया प्यारे बच्चों। आप देखो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। तो ये जो होता है ना प्यारे बच्चों, वैसा वर्ब यानी वैसी क्रिया जिसका अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। अब जैसे देख लो प्यारे बच्चों, मैं खाता हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तो ये हो गया ना प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट पर ऑब्जेक्ट तो ये ना हो गया प्यारे बच्चों। अब देखो तो ये गलत, देखो इसमें पता ना चल रहा है प्यारे बच्चों कि कौन खाता है। सीधा लिखा हुआ है मैं खाता हूँ, इसमें ये स्पष्ट नहीं पता चल रहा है कि मैं यानी क्या चीज़ खा रहा हूँ। समझ में आया प्यारे बच्चों। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं आम खाता हूँ, तो इसमें यह पता चल रहा है कि कौन आम खा रहा है प्यारे बच्चों। तो मैं आम खा रहा हूँ, यानी आम मैं ही ना आम को खा रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ? आम। तो इसमें पता चलता है कि आम खाया जा रहा है प्यारे बच्चों, आम खाया जा रहा है। अब देखो वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस अभी समझाए ना प्यारे बच्चों। देखो एक और लैंग्वेज में है, सादा लैंग्वेज है। यदि किसी वाक्य का कर्ता क्रिया का संपादन करता है तो उस वाक्य में प्रयुक्त वर्ब को एक्टिव वॉइस में होना समझा जाता है। इंग्लिश में देखो प्यारे बच्चों, ए वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज यूजुअली द पर्सन और थिंग्स दैट डज द एक्शन वर्क। यानी कि इसमें यह पता चलता है प्यारे बच्चों कि क्रिया का संपादन जो है ना, संपादन कर्ता पर होता है प्यारे बच्चों, कर्ता में। समझ में आया प्यारे बच्चों। आप देखो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देखो प्यारे बच्चों, आई लव यू राम इट ए मैंगो। इसमें सब्जेक्ट आया है प्यारे बच्चों, और इधर देखो प्यारे बच्चों तो राम सब्जेक्ट हो गया ना प्यारे बच्चों। इसमें तो पता चल रहा है ना कि राम आम खाना खा रहा है, यानी इट यानी आम, ए मैंगो यानी राम एक मैंगो खा रहा है प्यारे बच्चों। इसमें पूरा स्पष्ट पता चल रहा है कि राम ही मैंगो खा रहा है। अब देखो पैसिव वॉइस क्या होता है प्यारे बच्चों। यदि वाक्य का कर्ता सक्रिय नहीं है और क्रिया संपादन नहीं करता है, बल्कि क्रिया उसी पर संपादित होती है, तो प्रयुक्त वर्ब को पैसिव वर्ब कहते हैं। यह कैसे हुआ प्यारे बच्चों, देखो इंग्लिश में है, इंग्लिश में लिखे हुआ हूँ। देखो ए वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस व्हेन द फॉर्म ऑफ द वर्ब विच शो दैट समथिंग इज डन टू मी द पर्सन और थिंग्स denoted by the सब्जेक्ट। यानी कि कर्ता सक्रिय नहीं है, समझ में आया प्यारे बच्चों, बल्कि उसी संपादित हो रहा है कि यह जो है ना पैसिव वर्ब जो है ना प्यारे बच्चों, पैसिव वर्ब यह बहुत ही ज़्यादा कर्ता के
यानी कोई काम को ना प्यारे बच्चों दर्शाया जा रहा है। देखो अब कैसे होगा प्यारे बच्चों इसका, फॉर एग्जांपल देखो प्यारे बच्चों, आई लव यू। तो इसमें ये जो हुआ ना प्यारे बच्चों आई, ये एक्टिव वॉइस हुआ। इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा ना प्यारे बच्चों, देखो आई है और यू है। तो वर्ब हमारा क्या कहता है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए प्यारे बच्चों रे। तो देखो ये जो यू है ना, यू यानी कि सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो वर्ब होता है ना, तो ऑब्जेक्ट ना हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। समझ में आया अरे प्यारे बच्चों। देखो एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में अगर बनाते हैं तो एक्टिव से पैसिव में बनाने के लिए जो हमारा सब्जेक्ट रहता है ना, वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो देखो सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा देख लो आई लव यू। तो आई सब्जेक्ट, वर्ब ऑब्जेक्ट यू हो गया ना, तो यू मेरा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यू के साथ क्या लगता है आर। अब V3 फॉर्म होता है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। वॉइस में हमारा V3 ही पूरा काम करेगा प्यारे बच्चों। देखो तो आई का आई लव यू का हो जाएगा यू आर लव्ड। अब बाई लगा कर जो रहता है ना, आई का मी में बदल जाता है प्यारे बच्चों, V3 में मी में बदल जाता है। तो आई लव्ड है ना, तो लव्ड बाय मी। समझ में आ, जैसे देखो राम इट्स ए मैंगो। तो राम यहाँ पर आम इट्स ए मैंगो, राम आम खा रहा है। तो यहाँ लिखना है सब्जेक्ट तो राम हो गया, मैंगो ये हो गया ना प्यारे बच्चों वर्ब। तो ये ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पहले लिखना था ए मैंगो इज इटेन बाय राम। राम के द्वारा आम खाया जा रहा है इसलिए। समझ में आया। देखो नॉट एक्टिव वॉइस बदलते समय सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलने में इस प्रकार से बदलते हैं। देखो कुछ हम इम्पोर्टेंट लाए हैं। देखो अगर एक्टिव वॉइस में आई ही सी दे वी रहे तो इसका पैसिव में क्या बनेगा प्यारे बच्चों, आई का बन जाएगा मी, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, वी का यूज। समझ में आया। आप देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस का रूल, इस सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल हम लाए। देखो बोला जा रहा है एक्टिव वॉइस से, एक्टिव वॉइस का जो रूल होता है ना सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम अभी बतलाए ना, जो ऑब्जेक्ट रहता है ना वो सब्जेक्ट बन जाता है। जो ऑब्जेक्ट रहता है पैसिव बनाने के लिए वो बन जाता है क्या, सब्जेक्ट। अब V1 है तो V1 के लिए क्या लगता है इज एम आर। अब V3 पूरा हमारा ना वॉइस में रहेगा। तो प्लस V3 और प्लस बाय प्लस जो सब्जेक्ट रहता है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया प्यारे बच्चों। तो यहाँ जो इसमें का सब्जेक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्ट लास्ट में लिखा जाएगा। समझ में आया। आप देखो कुछ एग्जांपल है प्यारे बच्चों। देखो आई लव हिम। तो देखो हिम का क्या बतलाए हम, हिम का देखो यहाँ हिम का हम बतलाए ही। तो हिम का क्या हो जाएगा ही, और ही के साथ क्या लगता है तो V1 है ना, तो ही इज एम आर में क्या लगेगा इज। और लव है तो V3 लव्ड हो जाएगा। और बाय आई का क्या होता है मी, तो आई का मी बाय मी, यानी ही इज लव्ड बाय मी, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया प्यारे बच्चों। अब देखो सी टीचर्स यू। तो यू का देखो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट है सी और ऑब्जेक्ट यू। तो यू जो है ना ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट में बदल जाएगा। तो यू के साथ क्या लगता है आर। टीचर का भीतरी क्या होता है तो थाउ और बी हर या बाय हर या बी हर। समझ में आया प्यारे बच्चों। बी हर भी लगा सकते हैं, किसी में लगता है ना तो बाय हर क्यों लगता है प्यारे बच्चों, तो हम एक्टिव को पैसिव में बदल रहे हैं, ना कि पैसिव को एक्टिव में बदल रहे हैं। ठीक। अब देखो सिंपल पास्ट टेंस के लिए जो लगेगा, सिंपल पास्ट के लिए जो रूल है प्यारे बच्चों, एक्टिव में से पैसिव में बदलने के लिए सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में बदलने के लिए जो ऑब्जेक्ट रहता है वो सब्जेक्ट में आ जाता है, और V2 है तो V2 में वाज वेयर लगता है वाज वेयर, और V3 सब में लगेगा प्लस बाय, और जो मेरा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो प्लस ऑब्जेक्ट। आप देखो कुछ एग्जांपल, फॉर एग्जांपल देखो मोहन सॉ मी, यानी कि मैं देखो मी का क्या हो जाएगा, मी का अभी बतलाए ना V2 है तो V2 रहे चाहे V1 रहे,
इसका जो बनेगा प्यारे बच्चों एक्टिव से पैसिव में, मी का तो आई हो जाएगा। अब V2 है तो V2 में वाज या वेयर तो मोहन है, यानी एगो लड़का मोहन ना है तो वाज आई देख रहा है यानी सीन, यानी V3 इसका सीन हो जाएगा। अब बाय मोहन, मोहन के द्वारा देखा जा रहा है इसलिए बाय मोहन। समझ में आया? अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस के लिए रूल जो होता है क्या होता है, सो देखो रूल होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए रूल है एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 रहेगा ना तो ऑब्जेक्टिव जो आपको पकड़ना रहेगा ना प्यारे बच्चों, वो बीइंग देखकर पकड़ लीजिएगा। बीइंग जिसमें बीइंग रहेगा ना समझ जाइएगा वो हमारा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव में। समझ में आया? आप देखो फॉर एग्जांपल सी इज ईटिंग ए मैंगो, तो यहाँ देखो वह एक आम खा रही है, यानी खाने का काम हो रहा है मैंगो हो रहा है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा मैंगो। तो ए मैंगो के साथ तो इज ही लगेगा, इज, और V4 है तो बीइंग, और ईटिंग है तो ईटिंग का V3 क्या होता है ईटेन। बाय यानी बाय किसके द्वारा हो रहा है तो सी यानी उसके द्वारा, तो बाय, सी का क्या होता है हार, सी का हार, तो ये हो जाएगा ए मैंगो इज बीइंग ईटन बाय हार। अब देखो एक और एग्जांपल दे आर डूइंग इट, तो इट इसमें हमारा ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा तो इट के साथ क्या लगता है इज, इट इज, और V4 है तो बीइंग, और डू यानी डूइंग है तो इसका जो होता है ना V3 वो डन होता है, डन। और बाय और दे का क्या होता है देम, दे का देम हो जाता है तो देम लिख दिए। समझ में आया? अब देखो देम हो गया। अब देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ हम लिखे हुए हैं जो हम किए हैं, आप लोग देखो प्यारे बच्चों, इसको पहले सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा। दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग का, तो इसका क्या बनेगा देखो यहाँ दे आर सिंगिंग सॉन्ग है ना, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा सॉन्ग्स है, सॉन्ग है ना, तो इसमें हो जाएगा सॉन्ग्स, और सॉन्ग्स के साथ क्या लगता है आर। अब V4 है तो बीइंग, और सन कहाँ है संगिंग है तो इसका V3 होता है संग। अब बाय लगा कर दे है तो देम हो जाएगा ना प्यारे बच्चों, देम बन गया। अब देखो अगर एक और एग्जांपल है प्यारे बच्चों, दे आर बिल्डिंग ए हाउस, तो इसका क्या बनेगा, हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट पकड़ेंगे, ऑब्जेक्ट मेरा सब्जेक्ट में बदल जाएगा। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो ए हाउस हमारा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट में बदल जाएगा ए हाउस, और ए हाउस के साथ क्या लगता है इज, ना कि आर लगता है, इज लगता है तो इज। अब V4 है तो बीइंग लगेगा। अब क्या है बिल्डिंग है तो बिल्ट, इसका V3 क्या होता है बिल्ट। अब बाय और दे किसके द्वारा, दे यानी देम, दे का हो जाता है देम। एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए दे का देम हो जाता है, तो करेक्ट हो जाएगा ये। अब देखो क्या है प्यारे बच्चों, देखो रूल है किसका है, पास्ट कंटिन्यूअस का रूल। इसका रूल क्या है, एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे रहे ना प्यारे बच्चों, वाज या वेयर प्लस V4 भी रहे तो देखो इसका जो बनता है ना पैसिव में, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, वाज या वेयर वैसे ही होता है, प्लस बीइंग जुड़ जाता है, प्लस में बीइंग जुड़ जाता है, V3 हो जाता है, प्लस बाय सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब देखो एग्जाम्पल अगर रहे आप लोग के साथ, ही वाज ईटिंग ए मैंगो, तो इसका क्या बनेगा ए मैंगो। इसमें देखो ऑब्जेक्ट है ना ए मैंगो, तो ए मैंगो वाज बीइंग यानी वाज लगेगा ना प्यारे बच्चों, ए मैंगो है तो ए मैंगो के साथ वाज लगेगा तो वाज, और V4 है तो बीइंग लगेगा, और ईटिंग है तो ईटिंग का V3 हो जाता है ईटेन, और बाय यानी उसके किसके द्वारा, तो ही का क्या हो जाता है हिम बाय हिम। समझ में आया? अब देखो दूसरा एग्जांपल, दे आर वाचिंग मी, तो मी है तो मी का आई हो जाएगा आई, और क्या आई के साथ वाज लगता है वाज, V4 है तो बीइंग वाइट यानी वाचेड है यानी देख रहा है, घड़ी है, वाच है तो वाचेड हो जाएगा, और किसके द्वारा तो दे यानी देम, करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। आज हम इतना ही प्यारे बच्चों 3 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं,
इसी से हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है। और अगले पार्ट में हम और भी कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे प्यारे बच्चों। मेरा क्लास अगर अच्छा लगा तो दूसरे बच्चों को शेयर करो और लाइक करो वीडियो को, और सब्सक्राइब, जो बच्चा सब्सक्राइब नहीं किए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर ऑल।